हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं रिएक्ट नेविगेशन इन हिंदी। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली थर्ड पार्ट होने जा रहा हमारा ये जो लॉगिन फॉर्म इन रिएक्ट नेटिव के जो पार्ट है उसके ऊपर। ठीक है, तो आज का वीडियो लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइनली आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू यूज रिएक्ट नेविगेशन इन रिएक्ट नेटिव। जी हाँ गाइस, बेसिकली वेबसाइट पे जब भी आप वर्क करते हो तो आपको इस तरीके से मेन्यू दिखाई देता है जिसमें आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमारा ये देखोगे रिएक्ट एप्लीकेशन, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, मैं बैक कैसे जाऊंगा, राइट। वी नीड समथिंग मेन्यू, नैप बार, हेडर, कुछ भी मुझे चाहिए। तो उसको पाने के लिए वी यूज और रिएक्ट नेविगेशन। मोस्टली लोग अभी भी वर्जन 5 में यूज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्जन 5 ये रहा यहाँ पे रिएक्ट नेविगेशन। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो करंट अभी दिखाई दे रहा है वो है आपका वर्जन 6। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मैंने वर्जन 5 पे वर्क किया है एंड मैंने फिर वर्जन 6 पे भी वर्क किया है। लेकिन मैं जितना मैंने वर्क किया है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, मुझे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा। हाँ, एक डिफरेंस है कि अब यहाँ पे वो हमें लिंक वाला एक पार्ट रहता है, रिएक्ट नेटिव लिंक, उस तरीके से लिंक करने की नीड नहीं है वर्जन 6 में। उसके अलावा बाकी तो सब सेम है। अगर आप वर्जन 5 यूज कर रहे हो, खाली आप अपडेट कर दोगे इसके एनपीएम पैकेज को, तो भी आपका कुछ वैसा मेजर ब्रेक नहीं आएगा आपके एप्लीकेशन में। ठीक है, तो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए वर्जन 6 पे वर्क करूंगा। एंड मैं चाहूंगा आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्या आप वर्जन 5 भी देखना चाहते हो या नहीं अलग से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं वर्जन 5 पे चलता हूँ, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिएक्ट नेविगेशन 5.x विच इज नो लॉन्गर एक्टिवली मेंटेन। एंड वंस अगर वो एक्टिवली मेंटेन नहीं कर रहा है फिर तो प्रॉब्लम ही है। हालांकि फिर भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं, वो करता है, वो अभी भी वर्क कर ही रहा है। तो मैं वर्जन 6 यूज़ करने जा रहा हूँ, टॉप पे देख सकते हो। तो मेक श्योर करना आप वर्जन 6 यूज़ करना। मे भी हो सकता है कि लाइक आफ्टर 1 ईयर मेरे वीडियो को देख रहे हो एंड यहाँ पे वर्जन 7 आ चुका होगा, तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। फिर भी वही है, आप वर्जन 6 को ही क्लिक करो ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक पता चले क्या है। एंड देन जब आप अपडेट करोगे तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा, अरे हाँ इसमें ये नहीं था, इसमें ये ऐड हुआ है, या जो भी है वैसे। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड पे आपको आना है। एंड नाउ हम क्या यूज़ कर, वी आर यूजिंग एक्सपोज CLI। एल्स बहुत सभी लोग या जो प्रोफेशनल होते दे आर यूजिंग रिएक्ट नेटिव CLI। एंड्रॉयड का अलग, iOS का अलग। एक्सपो में एटलीस्ट हम दोनों एक साथ वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा अब कैसे यूज़ करना है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, ध्यान से आप देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने चलना पड़ेगा app.js फाइल पे। जी हाँ गाइस, हमें अपने एप्लीकेशन के app.js फाइल पे चलना है। फिलहाल अभी हमें सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है, बट नाउ वी नीड अ नेविगेशन। अगर आपने रिएक्ट पे वर्क किया होगा तो आपको रिएक्ट राउटर डोम मालूम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है। हमें सबसे पहले ये जो npm इंस्टॉल @react navigation /native जो है, इसको हम इंस्टॉल करना है। तो आपको सिंपली कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे चलना है, तो ऐसा जूम कर देता आप लोगों के लिए। यहाँ पे बस आपको इसको टाइप करके एंटर हिट कर देना है एंड देन इंस्टॉल कर देना है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, एक बार package.json फाइल पे आना। तो बहुत ध्यान से देखना गाइस, ये देखो मेरा 6.0.1, ये देखा आपने, मेरा वर्जन 6 वहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ऑल राइट, दिस इज इट। एंड वंस जब आपका ये जो रिएक्ट नेविगेशन अगर आप इंस्टॉल कर ले तो आप देख सकते हो इट इज़ मेड अप ऑफ सम कोर यूटिलिटीज़ एंड दोज आर देन यूज बाई द नेविगेटर्स टू क्रिएट अ नेविगेशन स्ट्रक्चर इन योर ऐप। तो आपके एप्लीकेशन में जो नेविगेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे मेन ढांचा, इट्स लाइक योर पिलर। अब उस पिलर में आप दीवार खड़ा करोगे ना, साइड का दीवार, इस तो वो दीवार भी हमें चाहिए। एंड हाँ, एक और चीज़, जब आप एक्सपो पे वर्क कर रहे हो तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको सिंपली गाइस आपको कॉपी करना है। लेकिन अब मैं चलता हूँ वर्जन 6 पे, बस वो दिखाने के लिए कि अपडेट कैसे करना है। एंड आप देख सकते हो कि गाइस मैं वापस हमारे वर्जन 6 पे आ चुका हूँ। थोड़ी देर पहले वर्जन 5 पे हमें यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंडेंसीज दिखा रही थी जिसको हम इंस्टॉल करना था, बट इन वर्जन 6 हमें सिर्फ रिएक्ट नेटिव स्क्रीन एंड देन रिएक्ट नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट, इसको हमें बस इंस्टॉल करना है। अगर आप एक्सपो के थ्रू वर्क कर रहे हो, अगर आप एक्सपो नहीं वर्क करे, अगर आप प्योर रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ कर रहे हो तो आपको इसको कॉपी करना है। एंड देन iOS के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एंड ऑल्सो एंड्रॉयड वालों के लिए इस पर्टिकुलर मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर जाके इसको कॉपी पेस्ट करना है। फिलहाल अभी हम वो कर ही नहीं क्योंकि हम एक्सपो पे कर रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन को इंस्टॉल करके ये जो पर्टिकुलर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है एंड वो मेरा बेसिकली यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि हमारे ये जो डिपेंडेंसीज है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ऑल राइट, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, डेट इज की नेटिव स्क्रीन एंड देन एरिया कॉन्टेक्स्ट नेटिव स्क्रीन। ये देखो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव स्क्रीन
एंड सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट का आप मेरे वर्जन चेकआउट कर सकते हो इनकेस अगर कुछ एरर आता, हालांकि नहीं आएगा, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया। वंस इतना हो जाने के बाद अपने पिलर्स, आपका जो मेन फाउंडेशन है वो तो आपने कर ली। अब हमें जाना है हेलो रिएक्ट नेट, ये देखो इतना हो जाने के बाद कंटिन्यू टू इस पे हेलो रिएक्ट नेविगेशन इस वाले पे। नाउ अब आपका क्या हो गया, पिलर इंस्टॉल कर लिया, लेकिन दीवार भी तो चाहिए ना, मेन ढांचा। तो आप देख सकते हो दी मोमेंट उस पर हम क्लिक करते तो हम एक और न्यू पेज पे आता है एंड यहाँ पे हमें एक और जो पैकेजेस को इंस्टॉल करना है एंड दैट इज योर रिएक्ट नेविगेशन / नेटिव स्टैक। थोड़ी देर पहले हमने सिर्फ नेटिव किया था, अब यहाँ पे नेटिव स्टैक, क्योंकि हम गाइस स्टैक नेविगेटर यूज करने जा रहे हैं। तो अगेन आपको अब इसको भी करना है कॉपी, ठीक है। तो गाइस जब तक वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है मैं बताना चाहूँगा इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। तो ये एक फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है विथ 2 एलिमेंट्स या 2 प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हो दैट इज योर स्क्रीन एंड देन नेविगेटर, दिस इज इट। तो नेविगेशन के लिए वी हैव दिस नेविगेटर एंड देन स्क्रीन्स। अब हमें मालूम है हमारा होम स्क्रीन एंड बेसिकली हमारे इस पे फिलहाल अभी 2 ही स्क्रीन है, दैट इज गाइस ऑलराइट, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब देख सकते हो गाइस ये भी मेरा अपडेट हो गया 6.5.0 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। एंड मैंने अभी आपको क्या बताया, अब हमें एक फंक्शन मिला है दैट इज क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, जो कि एक फंक्शन है एंड इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विथ 2 प्रॉपर्टीज एंड दैट इज योर स्क्रीन एंड देन नेविगेटर, ठीक है। स्टैक नेविगेटर में क्या होता है गाइस, एक के ऊपर एक, ऐसे एक के ऊपर एक डेटा आता जाता है। एंड गाइस स्टैक जो हमने डेटा स्ट्रक्चर में समझा था यहाँ पे भी सेम वही है, मतलब एक के नीचे एक आपका डेटा आता जाएगा, ठीक है। जो सबसे टॉप पे है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे टॉप पे होगा उसको हम एक एक करके स्वाइप करेंगे तो उसके बाद वाला या उसके नीचे वाला हमें डेटा, यहाँ ये जो स्क्रीन है वो हमें दिख रहा होता है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ ध्यान में रखिए, स्क्रीन एंड देन नेविगेटर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करना है। देखो नाउ वी नीड टू इम्पोर्ट आवर नेविगेशन कंटेनर जो थोड़ी देर पहले हमने इंस्टॉल किया था एंड देन वी नीड टू इम्पोर्ट अ क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, यही फंक्शन हमें मिलता है अभी जो हमने इसको इंस्टॉल किया उससे। तो इन दोनों को आपको कॉपी करना है एंड मेक श्योर कि आपका ये जो नेविगेशन का जो रूट होता है वो ऑलवेज आपका मेन रूट पे होना चाहिए, मेन रूट फाइल दैट इज app.js फाइल। तो इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ मेरे app.js फाइल पे। आप देख सकते हो मेरा app.js फाइल यहाँ पे, ठीक है, एकदम टॉप पे मुझे चलना है इस जगह पे एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। नाउ वंस ये पेस्ट हो जाता है उसके बाद आप बहुत क्लियरली देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर के अंदर 2 प्रॉपर्टीज है दैट इज स्टैक एंड देन नेविगेटर। तो उसको यूज करने के लिए हम ये पीस ऑफ कोड को कॉपी करेंगे एंड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ पेस्ट, ठीक, ऐप के नीचे आके, दिस इज इट। सो नाउ गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैक इसके अंदर जो 2 प्रॉपर्टीज है दैट इज योर स्क्रीन एंड देन नेविगेटर, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखना। अब मेरा ये जो नेविगेशन कंटेनर है इसके थ्रू मैंने नेविगेशन कंटेनर कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। तो अब मेरा जितना भी होल पेज है जो एप्लीकेशन है वो इसके अंदर आएगा। तो इन सब को मैं हटा रहा हूँ, रिटर्न के अंदर अब मेरा आएगा, ऑलराइट। मुझे तो सिर्फ इसको कॉपी करना था, इसको कॉपी की पेस्ट एंड इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज, दिस इज इट। अब इसके अंदर आपके सारी दुनिया आने वाली है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मेन पिलर आपने रख दिया। अब हमें गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल इसको मैं कॉपी करूंगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे चलूंगा, अगेन एक कंपोनेंट हमें क्रिएट करना है डॉट नेविगेटर, दिस इज इट गाइस, ऑसम, ठीक है। तो सब कुछ अब हमें इसके अंदर यूज करना है एंड ये नेविगेटर का क्या काम है, ये गाइस कुछ प्रॉप्स हमें प्रोवाइड करता है। लाइक जब फर्स्ट टाइम आप अपने एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पेज आपको दिखाना है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे वी हैव अ प्रॉपर्टीज, यहाँ पे वी हैव अ प्रॉप्स, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज योर इनिशियल रूट नेम। तो सबसे पहले आपको कौन सा पेज दिखाना है यहाँ पे आ जाएगा। सपोज आप देख सकते हो हियर वी हैव अ कॉन्टैक्ट यूट्यूब, तो इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट, दिस इज इट। तो आई रियली होप कि गाइस अब आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा व्हाट इज स्टैक डॉट नेविगेटर। सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर्टी देता है इनिशियल रूट नेम, सबसे पहले ऐप ओपन करती किस पेज या किस स्क्रीन को दिखाना है एंड साथ ही साथ अब नेविगेटर जो है ये मेक श्योर करता है कि इसके अंदर आप जितने भी स्क्रीन्स ऐड करोगे या जितने भी फाइल्स या कंपोनेंट आप ऐड करोगे उनके बीच में प्रॉपर नेविगेशन हो, प्रॉपर ट्रांजिशंस हो, वो ये मेक श्योर करेगा। दैट्स वाई अब हमें अगेन स्टैक डॉट स्क्रीन लिखना है हमें यहाँ पे एंड आई थिंक गाइस ये जो है ये आपका इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग टैग रहता है, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ, ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ऑलराइट। देखो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मैं वापस यहाँ चलना चाहूँगा, इसको यहाँ पे रखना चाहूँगा। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे अगेन ये जो स्क्रीन है ना, ये अब आपका ये स्क्रीन जो है दिख रहा है, कॉन्टैक्ट का जो पेज है वो स्क्रीन है, लॉगिन फॉर्म बेसिकली। तो सबसे पहले आपको नेम एक प्रॉपर्टी मिलता है, दूसरी प्रॉपर्टी हमें मिलती है कंपोनेंट।
तो कंपोनेंट मतलब किस कंपोनेंट को आप दिखाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रीन। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो लॉगिन फॉर्म है वो वाला, तो ये देखो मेरा कौन सा लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे उस कंपोनेंट का रिलेटिव पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। एंड यहाँ पे भी बहुत क्लियरली देख सकते हो दी ओनली रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए स्क्रीन इज द नेम एंड देन कंपोनेंट प्रॉप्स, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कर ही रहे। ऑल राइट, तो मैं एज इट इज़ रख देता हूँ। एंड यहाँ पे आप क्या करना है, ये जो कंपोनेंट आपने पास कर दिया इसको आपको एक नाम देना जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब नेविगेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कॉन्टैक्ट यूट्यूब बहुत ही बड़ा लग रहा तो आप यहाँ पे सिंपली उसको एक नाम दे दीजिए लॉगिन करके, दिस इज इट। अब यही जो लॉगिन है अब मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, तो इनिशियल रूट नेम, तो वहाँ पे आपको जो भी कंपोनेंट उसका जो नाम आपने सेट किया उसको वहाँ पे आपको पास कर देना है, दिस इज इट, इतना ही रखना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे एक और स्क्रीन लगेगा यहाँ पे, डेट इज माई स्टैक डॉट स्क्रीन, ठीक है। ऑल राइट, आप देख सकते हो, स्क्रीन क्लोज कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे वी हैव टू प्रॉप्स, मैंडेटरी डेट इज योर नेम एंड देन आपका कंपोनेंट प्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मेरा जो होम पेज है, ये जो मेरा होम यूट्यूब है, अभी तक तो कुछ क्रिएट किया नहीं, तो यहाँ पे भी मैं जल्दी से एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिएक्ट नेटिव फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, ऑल राइट, देखो ऑटोमेटिक आ गया, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। ये जो होम यूट्यूब है इसको मैं कॉपी करूँगा, ऐप पे मुझे चलना है, ठीक है, यहाँ पे, एंड इसको मैं करूँगा इम्पोर्ट। इस तरीके से अगर मैं ई लिखूँ तो आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक, ऑसम, ऑटोमेटिक आ गई। इसको मैं कॉपी करूँगा, ये मेरा कंपोनेंट है, राइट, पेस्ट। यहाँ पे ये क्या लिखा, होम कंपोनेंट को मैं सिर्फ होम लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अब गाइस मुझे मेरा नेविगेशन मिल चुका है, अब कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से दिखा रहा है कैनॉट कनेक्ट, वो इसलिए क्योंकि मैंने जब वो डिपेंडेंसी जो मेरी पैकेजेस है रिएक्ट नेविगेशन का इंस्टॉल तो कर दिया, उसके बाद मैंने रन किधर किया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस आपने खुद देख ही लिया कि रिएक्ट नेविगेशन कितना ज़्यादा सिंपल था, है कि नहीं। मैं वापस इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और गाइस तो आप कह सकते हो कि हमारा जो 90% वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी स्क्रीन है हमारे स्टैक डॉट नेविगेटर कंपोनेंट के अंदर, दे विल ऑटोमेटिकली गेट अ नेविगेशन प्रॉप। जी हाँ गाइस, उनको ऑटोमेटिक एक नेविगेशन प्रॉप्स मिल जाता है जो हमें हेल्प करेगा किसी भी स्क्रीन में आना जाना या मूव करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिए अब क्या होगा, अब जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट रहा तो वो हमारे होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो होम पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए भी वी नीड अ नेविगेशन। तो वो जो नेविगेशन प्रॉप्स है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो हमें स्टैक डॉट नेविगेटर देता है फ्री में। तो मुझे उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो नेविगेशन को कहीं से एक्स्ट्रा गेट करने की नीड नहीं है। देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सपोज मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, थैंक यू विनोद आ गया। अब मैं चाहूँगा कि मेरा होम पेज ओपन हो जाए, ये पेज ओपन ना हो, तो मैं चलूँगा मेरे कॉन्टैक्ट के पेज पे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे है। यहाँ पे हम प्रॉप्स को कैसे गेट करते हैं, नॉर्मल रिएक्ट में या कहीं पे भी, यहाँ पे ना। तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा गाइस नेविगेशन, दिस इज इट। मुझे किसी चीज़ को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, खाली मैंने नेविगेशन प्रॉप्स को गेट की क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट वो मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा जहाँ पे हमने ये सबमिट किया है, अगर सब कुछ एकदम सही है तो ध्यान से देखो क्या होगा यहाँ पे। सो नेविगेशन डॉट वी हैव अ नेविगेट प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेविगेट इस तरीके से। एंड आपको यहाँ पे गाइस अब वो नाम पास कर देना है, जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे जाना है होम पेज पे, तो मैं ये जो नेम है, आपको कंपोनेंट का नाम नहीं, जो नेम एज ए रेफरेंस आपने दिया है उसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, दिस इज इट। कितना ज़्यादा इजी है। एंड डेट्स वाई हमने हमारा जो मेन जितने भी स्क्रीन है उन सबको नेविगेशन कंटेनर के अंदर डाला, उनको भी स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर डाला, एंड देन उसके अंदर स्टैक डॉट स्क्रीन में हमने उनको डिफाइन की। बिकॉज वंस वो स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर इनसाइड आ जाते, दे विल ऑटोमेटिकली गेट अ नेविगेशन प्रॉप्स। एंड उस नेविगेशन के अंदर ऐसे मेथड है जिसके थ्रू अब हम किसी भी स्क्रीन पे आना जाना कर सकते हैं, जिसमें से एक है आपका डॉट नेविगेट, गो बैक, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। लॉगिन पे क्लिक की, थैंक यू विनोद, एंड ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो कि ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है। एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, खाली अपने जो एप्लीकेशन है उसको रीलोड कर दिया। मैंने खाली आर प्रेस की, ये रीलोड हुआ, एंड नाउ अब आप टॉप पे देख सकते हो लॉगिन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो वो तो मैं आपको गाइस कल के वीडियो में कंप्लीट हम इसको कैसे और एडजस्ट कर सकते हो वो बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट इतना आ गया है। मैं यहाँ पे चलूंगा, लिखूंगा विनोद, ठीक है, यहाँ पे मैं चलूंगा। एंड थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लिक किया था गाइस, वो होम पेज पे रीडायरेक्ट नहीं हुआ था, नेविगेट नहीं हुआ था, वो इसलिए क्योंकि प्रॉपरली लोड नहीं हुआ था, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चला, कंट्रोल एस सेव की, मैंने खाली आर प्रेस कर दिया, इसको वापस से रीलोड किया। आप चाहो तो वापस इसको क्लोज करके वापस से रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ऑल राइट, मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे लिखना है,
ठीक है। एंड इस पर मैं क्लिक तो कर नहीं सकता, मुझे इस पर क्लिक करना है। द मोमेंट मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना, मेरा बाय डिफॉल्ट होम पेज है ना लॉगिन, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, बूम गाइस, थैंक यू विनोद, होम पेज पे आ गया। एंड बाय डिफॉल्ट हमें रिएक्ट नेटिव एक बैक बटन देता है, इस पर क्लिक करूंगा वापस वहाँ पे, ये देखो, देखा, तो ये आपका कहलाता है स्टैक नेविगेशन। तो यही है गाइस आपका नेविगेशन इन रिएक्ट नेटिव। अब आप बैक जा सकते हो, देखो यही तो है, इसी तरीके से हम बैक जाते हैं, राइट। तो ये देखो कितना औसम हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं और अपडेट करना चाहूँगा, मैं होम पेज पे चल रहा हूँ। और अगर तो आप देख सकते हो कि मेरा जो होम पेज है उसको मैंने थोड़ा सा अपडेट किया, कुछ किया भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट एक व्यू है, एक टेक्स्ट, एक बटन, एंड उसको मैंने स्टाइल कर दी। एंड देखो द मोमेंट इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं ऑलवेज मेरा जो लॉगिन फॉर्म है वहाँ पे आ जाऊँगा, क्योंकि हमने क्या किया, उसको मैंने डिफ़ॉल्ट इनिशियल रूट नेम ही मैंने लॉगिन रखा है। अगर मैं यहाँ पे होम कर दूंगा तो वो हमेशा होम पे रहेगा फिर हमारा, ठीक है। तो मैं वापस वहाँ पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विनोद, ठीक है, इस पर टिक करना है। एंड यहाँ पे मैं लॉगिन पे करूँगा तो देखो मैं होम पेज पे आ गया, वेलकम थापा एंड गो बैक वाला एक बटन है। अब यहाँ पे थापा तो मेरा नाम है ही नहीं, मेरा नाम तो मैंने विनोद लिखा था, तो वो यूज़र ने वहाँ पे क्या नाम रखा वो मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा, उसको मुझे गेट करना है। इट्स सुपर डुपर ईजी। जब आप इस तरीके से नेविगेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, तो इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। नेविगेशन के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। सो नाउ वी कैन पास अ पैरामीटर्स। अब हम यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं इस तरीके से। एंड मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, माई नेम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली वो जो आप देख सकते हो गाइस, ये जो मेरा यूजर नेम है उसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे सिंपली इस तरीके से मैं पास कर दूंगा। एंड मुझे ऑन द स्पॉट यहाँ पे एरर आ गया, डेट इज इनवैलिड सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं गाइस डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे इस तरीके से रखना पड़ेगा इसको। एंड साथ ही साथ ये जो पोर्शन है मुझे एज ए की वैल्यू पास करना है, तो इस तरीके से देखो गाइस, माई नेम, तो ये मैंने ऑप्शनल पैरामीटर पास कर दी। अब जब मैं होम पे नेविगेट हो रहा हूँ, ठीक है, जब मैं होम पे नेविगेट हो जाऊंगा तो ये जो थापा के बदले मुझे माई नेम जो है उसके अंदर मेरी एक्चुअल वैल्यू है जो यूज़र टाइप कर रहा है, तो मुझे अब इस माई नेम को गेट करना है। तो मैं कैसे गेट करूँगा, देखो होम पे चला मैं, अगर यहाँ पे आपको चलना है, मैंने बताया ना कि स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर जितने भी स्क्रीन से उनको बाय डिफॉल्ट नेविगेशन प्रॉप्स मिलता है। एंड सिर्फ नेविगेशन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मैंने कहा था। अब उनमें से एक और है आपका रूट। जी हाँ गाइस, अब आपको रूट भी फ्री में मिलता है। देखो रूट हो गया, मैं यहाँ पे चलता हूँ, नेविगेशन भी मुझे लगेगा ताकि मैं गो बैक पे क्लिक करूँ तो बैक जा सकूँ। कंट्रोल एस सेव, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब वो जो माई नेम है वो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, देखो मुझे लिखना पड़ेगा रूट डॉट, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा परम्स डॉट माई नेम, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से कॉन्स्ट, उसको मैं एक जगह पे स्टोर करके रख सकता हूँ माई नेम इस तरीके से। तो मैं सिंपली इस तरीके से उसको गेट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस तरीके से सॉरी मुझे इसको ऑब्जेक्ट के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड गाइस हमने ECMAScript 2015 में ये भी समझा था कि अगर सपोज आप इस तरीके से पैरामीटर या परम्स डॉट आपका जो भी वेरिएबल का नाम है एंड आप उसको जिस वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हो, अगर दोनों का नाम सेम होता है ना, तो यहाँ पे आपको इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू है तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, इन द सेंस कि ये जो वैल्यू है माई नेम में, जो ये वैल्यू है वो मुझे अब यहाँ पे मिल चुका होगा। मुझे बस इसको कॉपी करना है, यहाँ पे चल के जैसे नॉर्मल JSX में यूज़ करते हैं हम, इस तरीके से माई नेम लिख देना है। मुझे वापस अब यहाँ पे आना पड़ेगा, विनोद, यहाँ पे चल रहा हूँ, लॉग इन करूँगा, थैंक यू विनोद, ये देखो गाइस वेलकम विनोद, ठीक है, ऑसम, मेरा ये वर्क कर गया। अब जब मैं गो बैक पे क्लिक करूँ तो मुझे बैक जाना है, तो यहाँ पे देखो बटन है, यहाँ पे एक और प्रॉप्स हमें पास करना है, दैट इज ऑन प्रेस। एंड हेयर वी नीड टू पास नेविगेशन डॉट, हमें एक मेथड मिलता है दैट इज गो बैक करके, गो बैक इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, सिंपल फंक्शन है। देखो अब मैं क्लिक करूँगा, थैंक यू विनोद, एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गो ओके। एंड देखो गाइस मैं अब चाह के भी होम पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या कर दिया कि बटन जो है मेरा होम पेज पे जो एक बटन है उस पर मैंने ऑन प्रेस पे ऑन द स्पॉट नेविगेशन डॉट गो बैक कर दिया। इट मीन्स कि लॉगिन पे जब मैंने क्लिक किया तो वो वहाँ पे गया, लेकिन ऑन द स्पॉट एक कॉल हो गया, ये ऑन द स्पॉट कॉल हो रहा है। तो हमें वो नीचे मैं चाहूँगा कि हमारे होम पेज पे जाए, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ही वो गो बैक, वो वापस आए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मेरा कॉल बैक फंक्शन, कंट्रोल एस सेव। अब मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो मेरे होम पेज पे जाएगा, जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा तब तक वो वहाँ पे वापस रिटर्न नहीं आएगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, बट ये जो नेविगेशन का फंड है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था।
सो गाइस बताना चाहूँगा इसका सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में आपको अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है, डिस्कॉर्ड पे लॉगिन कर लीजिएगा अपने अकाउंट से जो भी होगा, प्लस पे क्लिक कीजिए, ऐड अ सर्वर, ज्वाइन अ सर्वर बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे वो लिंक को पेस्ट करके ज्वाइन सर्वर कर दीजिएगा। एंड लेफ्ट साइड में गाइस हमारा जो आस्क फॉर हेल्प वाला सेक्शन है, वहाँ पे आपको रिएक्ट नेटिव का जो चैनल है वहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस अब मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर बिफोर अप्रैल। जी हाँ गाइस, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।